और अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक से एक बड़े फ्रॉड की। डेबिट कार्ड जेब में और एटीएम से पैसा गायब। ऐसा हुआ है देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में, और वो भी देश के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के साथ। जी हां, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों से बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। मुंबई के माहिम और बांद्रा इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के कई ग्राहकों के खातों से रकम निकाल ली गई है। ग्राहकों का कहना है कि एटीएम कार्ड उनके पास था, जबकि रकम थाने और मुलुंड इलाके से निकाले जाने का उन्हें एसएमएस मिला। ग्राहकों ने माहिम थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। इस बारे में बैंक का कहना है कि पहली नजर में यह मामला स्कीमिंग का लग रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली और जी बिजनेस संवाददाता एकता सूरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एकता, पहले तो आप ये बताएं कि एक बड़ा फ्रॉड हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के साथ। क्या है पूरा मामला, किस तरह का फ्रॉड हुआ है, कितने पैसे निकाले गए हैं? जी मृत्युंजय, ये सैलरीज जनरली जो क्रेडिट होती हैं वो मंथ एंड में क्रेडिट होती हैं। तो ये जो हमें देखने को मिला, जो खुद मेरे साथ भी हुआ कि फर्स्ट ऑफ मार्च को सुबह 6:45 बजे एटीएम विड्रॉल, जबकि डेबिट कार्ड आपके पास है, आप घर में सो रहे हैं, एटीएम विड्रॉल हुआ। जहां आप रहते हैं उस एरिया से 15-20 किलोमीटर दूर किसी और एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात लगती है, क्योंकि बैंक आपको जब आजकल डेबिट कार्ड देते हैं, हर कोई यही कहता है कि ये चिप वाला कार्ड है और ये बहुत सेफ कार्ड है। लेकिन जो चिप वाला कार्ड भी आप ही के पास है और सुबह 6:45 बजे के करीब एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से 20,000 रुपए यानी कि 10-10 हजार के 2 विड्रॉल हुए हैं। और जब आप बैंक को फोन करने की कोशिश करते हैं तो पहले 3-4 बार आप जब कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो फोन कट जाता है। और उसके बाद जब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके फोन पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि पूरे मामले की जांच करेंगे, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो आप कैसे अब अपना खर्चा करें। जाहिर सी बात है कि आप 25 दिन वो मांग रहे हैं। पहले तो आईसीआईसीआई के एम्प्लॉइज को ही खुद नहीं मालूम कि कितने दिन में ये मामला सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ कहते हैं कि जल्द से जल्द, कुछ कहते हैं कि 23 दिन के अंदर, कुछ कहते हैं कि 25 दिन या महीने के अंदर। जाहिर सी बात है कि आजकल आप डिजिटल इंडिया क्लेम कर रहे हैं, आप अपना कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए फ्रीज हो गया है। आपको अगर कोई भी रकम निकालनी है अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए, तो आप कितनी बार बैंक जाएंगे, कितनी बार चेक से आप पैसे निकालेंगे, कोई भी खर्चा आ सकता है। 25 दिन जब आपने अपने अकाउंट में, आपको मालूम भी नहीं है कि कहां से आपका एटीएम विड्रॉ हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर पैसे बैंक में सेफ नहीं है, आपने अपना डेबिट कार्ड अगर रखा हुआ है बैग में, वो सेफ है, लेकिन फिर भी पैसे सेफ नहीं है, तो कौन बैंक्स के इन सिस्टम पर विश्वास करे या फिर डेबिट कार्ड पर विश्वास करे। बिल्कुल। और ये बड़ी, आप कह सकते हैं कि बड़ा मामला है, और बड़ा मामला इसलिए भी कि आप बताइए कि देश का एक दिग्गज बैंक है, और ये दावा किया जाता है कि एटीएम कार्ड आपका बहुत सुरक्षित है, उसमें ऐसे चिप लगाए जाते हैं जिससे सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं होता है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाती है, तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली साहब हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बैंकों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि जो एटीएम कार्ड कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं वो बहुत ही सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी के तमाम उपाय किए गए हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा मामला सामने आता है, 9 कस्टमर्स के पैसे निकाल लिए जाते हैं। देखिए, 2 चीज इसमें साफ नजर आती है कि बैंक जो कोताही बरतती है अपनी सिक्योरिटी के प्रति। मतलब एक तो इनका जो कार्ड इन्होंने इश्यू किया है, भले इसमें चिप लगा हो, चिप एंड पिन कार्ड हो, लेकिन इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है, और वो मैग्नेटिक स्ट्रिप एक्टिव होती है। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जब आप कहीं स्वाइप करते हैं या कोई ऐसे वेंडर के पास स्वाइप करते हैं, तो वहाँ पे वो उसका क्लोन बना लेता है। या कहीं पेट्रोल पंप में आपने स्वाइप कर लिया, तो वहाँ कोई साथी हो तो वो उसका क्लोन बना के एक सेव कर लेता है अपने ही मशीन में। तो ऐसे कई लोगों के एक ही साथ सेव कर लेने से बाद में वो घर जाके फिर उसी डेटा से एक नया कार्ड बना लेता है, और फिर अलग अलग एटीएम में जाके पैसा निकाल लेता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैग्नेटिक कार्ड से ये निजात नहीं पाने से ये स्कीमिंग हो जाती है कार्डों की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है, जो ये काफी सारे एटीएम मशीन हैं बैंकों की,
वो अभी भी अपडेट और अपग्रेड नहीं हुई हुई, अभी भी उनमें पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। जैसे कि कई विंडोज एक्सपी पे चल रही है, कई विंडोज 7 पे चल रही है, जिसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म कर दिया है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अपनी होम मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जितने भी एनसीआर बेल्ट में वहाँ इंस्टीट्यूट चलती है और उसमें कैसे आप एटीएम को लूटो, इसमें उनके कोर्स में यही सिखाया जाता है और उसमें मनी बैक गारंटी के साथ में ये लोगों को सिखाता है। तो ये अनपढ़ लड़के जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी ये कोर्स में एनरोल कर जाते हैं और फिर देश भर के एटीएम जिसमें वल्नरेबिलिटीज होती है, हाँ। वहाँ जाके कार्डों में से अलग अलग इसमें से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक बात है, लेकिन प्रशांत माली जी जो बात आप कह रहे हैं ये बात तो आईसीआईसीआई बैंक की जानकारी में होगी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इसकी स्कीमिंग हो सकती है, क्लोनिंग हो सकती है, तो क्या बैंक को इसको लेकर कुछ और अलर्टनेस नहीं दिखाना चाहिए, कुछ और सिक्योरिटी का एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि ये ना हो पाए? डेफिनेटली बैंकों को तो पता है कि जब तक ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रहेगा ये वल्नरेबल है, उसमें कोई सिक्योरिटी इनबिल्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग वो जो सिक्योरिटी लगा सकते हैं वो एटीएम की मशीन में लगा सकते हैं। एटीएम जो आपका छोटा सा यूनिट होता है वहाँ पे अगर इन लोग इंटेलिजेंट कैमरास लगा दें, क्योंकि ये एटीएम मशीन में ही क्लोनिंग, कई बार क्लोनर मशीन बिठा देते हैं सामने, और जब एटीएम के साथ छेड़खानी होती है तो ये एक इंटेलिजेंट सा अलार्म रेज कर सकते हैं और ये फिर ये जो ऐसे कोई जहाँ जिस एटीएम को छेड़ा गया है वहाँ उसकी सिक्योरिटी पुख्ता कर सकते हैं और एटलीस्ट आगे होने वाले क्राइम्स बच सकते हैं। लेकिन बैंक तब तक पैसा खर्च नहीं करती जब तक इसे आरबीआई मैंडेटरी नहीं करती। ये दुर्भाग्य है भारतीय नागरिकों का, भारतीय कंज्यूमर की गाढ़ी कमाई, जो लोगों की गाढ़ी कमाई है उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। एकता, लेकिन आपने जो बात कही काफी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप कस्टमर केयर में बात करें तो पहले तो आपको बहुत लंबा वक्त लगता है, कई बार आप खुद परेशान होकर फोन काट देती हैं। अब जब आप कोई कार्ड खोने की शिकायत करते हैं तब भी वही रिस्पांस, इतना बड़ा फ्रॉड आप रिपोर्ट कर रही हैं उसके बारे में जिक्र कर रही हैं तब भी वही रिस्पांस। क्या आपने फिजिकली आईसीआईसीआई बैंक के किसी ऑफिसर से मिलने की कोशिश की, और अगर हाँ तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? यहाँ मैं मृत्युंजय ये बात सामने लेकर आना चाहूंगी कि अगर जितने भी लोग वहां पर आए, सबसे पहले तो लोग एफआईआर नहीं आपकी रजिस्टर करते। जब मैं वहां पहुंची तो पुलिस स्टेशन सबको, जो लोग और 8-10 लोग मेरे से पहले आ चुके थे, उनको यही कह रहे थे आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम आपको एफआईआर आपको जब लिखेंगे तब आपको कॉल कर देंगे, तब आप बैंक चले जाइएगा। जाहिर सी बात है जिसका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, जिसके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, वो क्यों पहले इंतजार करे। पुलिस को जब मैं पहुंची, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट है, मीडिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जाकर पहले एफआईआर लिखी मेरे नाम पे, जिसमें मेरी एप्लीकेशन में 10 लोग और हैं। जब हम बैंक पहुंचे तो मैं देख रही हूँ कि बैंक वाले बहुत ही ऐसे कैजुअली, जैसे कोई बात नहीं हुई है, हाँ हम देखते हैं। देन आई हैड टू टेल देम कि मुझे बोलना पड़ा कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की लैंग्वेज है कि सॉरी, वी आर सो सॉरी टू हियर अबाउट दिस लॉस। जब आपका लॉस नहीं हुआ तो आप सॉरी नहीं फील कर पा रहे हैं, और अगर सॉरी फील कर पा रहे हैं तो कम से कम आप एक्शन लीजिए। आप 10 लोगों को पहले इतना देर इंतजार करने को क्यों बोल रहे हैं? फिर जब आपको हर एक एग्जीक्यूटिव दूसरे के पास जा रहा है, अच्छा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी कि बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को पहले ट्रेन करके नहीं रखा कि ऐसे फ्रॉड केसेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद कोई 23 दिन कह रहा है, कोई 1 महीना कह रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जो और लोग थे वहां पर, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बोला गया कि अरे यहाँ पर अभी 10 लोग हो गए हैं तो शायद आपके पैसे वापस आ जाए, शायद, जबकि आरबीआई के नियम के हिसाब से पैसे वापस आने ही हैं, लेकिन उन लोगों को कहा जा रहा है कि शायद आपके पैसे वापस आ जाए क्योंकि अब 10 लोग हैं। लेकिन अगर आप अकेले होते तो शायद आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कही आपने। अगर मीडिया का यहाँ पर एक वो नहीं एक विक्टिम होता तो क्या आम लोग जिनके पास कोई मीडिया रेफरेंस नहीं है वो कहाँ चक्कर लगाए, और उनको उम्मीद का रास्ता कहाँ से दिखे फिर? हाँ, उनकी गाढ़ी कमाई के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे जब तक बैंक की तरफ से कोई पुख्ता जवाब यहाँ पर नहीं आ जाता है, कोई भरोसा कस्टमर्स को जब तक नहीं मिलता है, तब तक हम आपकी ये आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एकता आपका, और प्रशांत माली जी आपका भी इस पर बातचीत करने के लिए।